शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजा करने का विशेष महत्व रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा है मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि जो भक्त इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है, इसलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। महाकाल में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ये एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरि नाम का पर्वत है। ब्रह्मगिरि पर्वत से गोदावरी नदी उद्गम स्थान है। उत्तर भारत में पापनाशनी गंगा नदी के बराबर ही दक्षिण में गोदावरी नदी का माना जाता है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह और श्री श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चिताभूमि कहा गया है। सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंग स्थलों में वैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका क्षेत्र में स्थित है। रुद्र संहिता में शिव को तारुकावन नागेशम के रूप में बताया गया है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की एक भक्त खुशमा की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम कुष्मेश्वर पड़ा था।
हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग आध्यात्मिक अनुभव है, जो पौराणिक कथाओं और परंपराओं में समृद्ध है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, एक आध्यात्मिक यात्री हैं, या इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आस्था, भक्ति और आत्मज्ञान की दिशा में एक अमूल्य यात्रा सिद्ध होगी।